बात करते हैं कर्नाटक की, जहां के विजयपुरा जिले से दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मंकी कैप और हेलमेट पहनकर आए हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर गन पॉइंट पर लूटपाट को अंजाम दिया। वारदात 26 जनवरी की है। जानकारी के मुताबिक दो बदमाश बंदूक लेकर ज्वेलरी शोरूम में दाखिल होते हैं, स्टाफ को हथियार की नोक पर लेते हैं। आरोपियों ने मंकी कैप पहनी हुई थी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और ऊपर से हेलमेट लगाया हुआ था मंकी कैप के ऊपर से। इससे सीसीटीवी कैमरे में उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ सके, इसलिए ये तरीका अपनाया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक बदमाश दुकान से ज्वेलरी लूट रहा था, जबकि दूसरा बंदूक तानकर पूरे स्टाफ को डराए हुए था। दुकान के बाहर मौजूद एक महिला को भी बदमाशों ने बंदूक दिखाकर धमकाया। डर के चलते स्टाफ ने बदमाशों को ज्वेलरी सेट निकालकर उन्हें सौंप दिए। लूट की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लूट के बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। फिलहाल चोरी हुए सोने के गहनों की कुल कीमत का आकलन लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में हिट एंड रन की सनसनीखेज घटना देखने को मिली है। गंगापुर रोड इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहे हैं कि कार तेज रफ्तार से चली आ रही है, तभी कार सवार ने आगे जा रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों युवक आगे खड़ी कार से टकरा गए। कार सवार टक्कर के बाद फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के दौरान पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कार ड्राइवर नाबालिग है। अब बात करते हैं भोपाल में एम्स की, जहां एक महिला के साथ एम्स के अंदर लिफ्ट में लूटपाट की वारदात सामने आई है। लुटेरा पहले लिफ्ट में सवार हुआ, महिला से बातचीत करता रहा, महिला का भरोसा जीता, उसके बाद मंगलसूत्र छीनकर भाग गया। ये देखिए, महिला से बात कर रहा होता है, दरवाजा खुलते ही देखिए मंगलसूत्र छीनता है और वहां से भाग जाता है। महिला भी उसके पीछे भागती हुई नजर आ रही है। भोपाल एम्स जैसे हाई सिक्योरिटी स्वास्थ्य संस्थान में महिला के साथ हुई इस वारदात के बाद अब लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर भी, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गोपालगंज में अपने घर के दरवाजे पर खेल रही 2 साल की मासूम को अगवाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ने इस वारदात को कल शाम अंजाम दिया। वारदात के बाद गांव वालों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है, उसकी खूब पिटाई की है। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में हुई, जो यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और गोपालगंज के बाइक शोरूम में पेंटर का काम करता था। बिहार के मोतिहारी की बात करते हैं, जहां एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। जिस वक्त ये घटना हुई, छात्रा अपने घर में सो रही थी। सनकी युवक आधी रात को दरवाजा खोलकर घर में घुसा और छात्रा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बाद में वो फरार हो गया। अटैक के बाद ग्रेजुएशन की छात्रा चिल्लाई, जिसके बाद परिवार की नींद टूटी। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात राजस्थान की, जहां के अजमेर में मौजूद ब्यावर इलाके में पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई बताने वाले प्रिंसिपल के सुर अब बदल गए हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल मनोज बहरवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान एक किताब के हवाले से दावा किया था कि पाकिस्तान भारत से 12 घंटे पहले आजाद हुआ था, ऐसे में वो भारत का बड़ा भाई है। प्रिंसिपल का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे लेकर जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने भी अब अपना बयान बदल लिया है। तो जब ये भाषण का हिस्सा वायरल हुआ तो उसके बाद अब प्रिंसिपल के सुर बदल गए हैं, क्योंकि
उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था अपने इस भाषण के बाद, जहां वो पाकिस्तान को बड़ा भाई बता रहे थे। 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर या पूरे विश्व के पटल पर एक नाम आया इस देश का। क्या नाम है? अरे बोलो यार, पाकिस्तान। जोर से बोलो, डरते क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आप किसी को गाली नहीं बक सकते, लेकिन सही तो बोलो। और 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो भी समय हुआ, एक देश आ गया, भारत। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। पहले उसने गुट्टी पी, पहले उसके गीत गाए गए, पहले उसको निलाया गया, पहले उसको सब कुछ कराया गया, और वो हमारा बड़ा भाई। और फिर हम सुबह पैदा हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। मैंने एक पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके अनुसार ये कहा कि 12 घंटे पहले पाकिस्तान एक राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। और हमारा तो भारत प्रारंभ से ही सनातन राष्ट्र रहा है। और बड़े होने का मतलब क्या है? आप भारत की उपलब्धियां देखिए। और कभी कभी जो मैंने बात कही ये व्यंग्यात्मक रूप में कहती थी, लेकिन आप जब दोनों की तुलना करेंगे तो भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा विषय नेहरू जी का था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर का रुख करें। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का 10वां दिन है। वहीं उनके पक्ष में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा समेत कई संत आज हठ योग करने वाले हैं। शंकराचार्य के शिविर के बाहर ही कई संत आज धूनी तापेंगे, जो हठ योग का प्रतीक मानी जाती है। तो महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के साथ साथ कई संत आज हठ योग करने जा रहे हैं, अपना समर्थन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखाने के लिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में संतों का जत्था यहां पर यानी शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंच चुका है। कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में आज यहां पर संत धुनी तापने वाले हैं। आप देखिए, ये धुनी तैयार हो गई है और हमारे साथ कंप्यूटर बाबा भी मौजूद है। कंप्यूटर बाबा, आप धुनी यहां तापने वाले हैं, ये कैसा विरोध, ये कैसी मांग, क्या कहना? ये हठ योग है। संत जब हठ योग करता है तो धुनी ताप के ही हठ योग करता है। आज हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में आग लगी हुई है। संतों के विरोध में, सनातन के विरोध में, पूज्य शंकराचार्य के विरोध में, भगवा के विरोध में क्या हो रहा है? आज प्रशासन, जो माघ मेला होता है, वो माघ मेला हमारे साधु संतों, शंकराचार्य, जगत गुरुओं, महामंडलेश्वरों का होता है, ना कि प्रशासन का। अभी हम लोग दूर से 700-800 किलोमीटर दूर दूर से सारे संत आए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ महात्मा पहुँच चुके हैं। और जो कुछ महात्मा जो है धुनी ताप करके, हठ योग करके और विरोध दर्शन करेंगे। और जनता से अपील करेंगे कि जनता आप खुद देखिएगा, सनातन आप खुद देखिएगा, क्या सनातन के साथ कुठारघात नहीं हो रहा है? जब अत्याचार होगा भगवा के साथ, सनातन के साथ, तब भी हम लोग पर हठ योग करके और दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए ये हम लोग हठ योग करते हैं। तो आप देखिए, धुनी यहाँ पर तैयार है। आप देखिए, ये सारे जो आपको गोल गोल क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये धुनी का क्षेत्र बनाया जा रहा है। और ये धुनी ऐसी धुनी है जिसे हठ योग का प्रतीक माना जाता है। तो अब शंकराचार्य के समर्थन में उतरे हुए संत हठ योग करके अपनी मांग को रखेंगे। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच मंडलायुक्त को सौंपी गई है। अनुशासनहीनता को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। जांच होने तक उन्हें शामली के डीएम दफ्तर से अटैच किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के वही सिटी मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने यूजीसी की कॉलेज को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं उससे जुड़े हुए लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है।
अलंकार अग्निहोत्री ने न सिर्फ यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध किया बल्कि जिला प्रशासन और डीएम पर भी कई आरोप लगाए। दावा किया कि डीएम आवास पर जबरन उन्हें करीब 45 मिनट तक रोके रखा गया और इस दौरान उन पर मानसिक दबाव बनाने की भी कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण ये है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो एमपी एमएलए हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिले, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान ने। हम इस वक्त बरेली में अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर हैं। जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली थे उनको अब सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद उनको अटैच किया गया है शामली से। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अलंकार अग्निहोत्री जो हैं वो अभी इसी सरकारी बंगले में हैं और उनका सामान जो है, हालांकि रात लोड हो चुका है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। अब ये स्थिति है कि अलंकार अग्निहोत्री जी को जो है वो अटैच किया गया है शामली से। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है उनका कहना है कि जो सामान जाना है वो ट्रांसपोर्ट से बुक हुआ था लखनऊ के लिए, लेकिन अब सामान लखनऊ जाएगा या वो शामली जाएंगे ये बात अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर मीडियाकर्मी आए हुए हैं और जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी हुई है जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी ने रात ही अपना सामान जो है वो लोड करा दिया था। तो यहाँ पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जब वो बाहर आएंगे तब ये तय होगा कि अलंकार अग्निहोत्री क्या शामली जाएंगे ज्वाइन करने के लिए या नहीं जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जो है वो अटैच किया है शामली के लिए और उनके खिलाफ जो जांच है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दी है और जांच जो है वो करेंगे बरेली के मंडल आयुक्त। तो कुल मिलाकर के जो प्रकरण है अग्निहोत्री का, उसमें अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर शंकराचार्य का बयान सामने आया और कहा कि इस्तीफे से सरकार की किरकिरी होने लगी थी, इसीलिए सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी पर शंकराचार्य ने एक बार फिर यहां पर हमला बोला है। सीएम योगी खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, जिस तरह से आज यहाँ पर धुनी तापने वाले हैं सन आपके समर्थन में और जो घटना हुई उसके विरोध में, हठ योग आज से शुरुआत, क्या कहना? देखिए, ये तो साधु संतों की अपनी भाषा है, वो त्याग और तपस्या की भाषा में बोलते हैं। तो आज यहाँ पर पंचाग्नि ताप करके वो अपने विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, ये आवाज़ पहुँच क्यों नहीं रही है? इतने दिनों से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही संत समाज यहाँ पर आपको, अभी आपने कहा कि पंचाग्नि यहाँ पर ताप कर प्रदर्शन करने वाला, क्या कमी कहाँ है, क्या दिक्कत है? कमी है अहंकार की। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी हैं उनका अहंकार इस समय बहुत बड़ा हुआ है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी के लोग भी उनसे कह रहे हैं तब भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे पीटेंगे। अब उनके ये भाषा निकल करके आ गई है जो उनके अंदर की भाषा है। अब संविधान एक तरफ हो गया है, अब कानून एक तरफ हो गया है, अब उनकी इच्छा ही कानून है, ऐसा वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। और जैसा कि अंदर के लोग हम लोगों को आके बताया, उनका एजेंडा है कि इसकी आवाज़ बंद करो, माने शंकराचार्य जी की आवाज़ बंद करो, ताकि कोई हिंदू, कोई धर्माचारी भविष्य में खड़ा होकर के हमारा विरोध न कर सके, हमारी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट न कर सके। तो उस स्तर पर वो चले गए हैं कि अब वो हमारी आवाज़ बंद करके एक टेरर पैदा करना चाहते हैं कि जब हमने शंकराचार्य की आवाज़ को दबा दी है तो बाकी लोगों की क्या बिसात है। पीछे हटने वाले नहीं।
आप बताओ, हम गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटेंगे तो ये कैसे संभव है। गौ माता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राण तक गंवाए हैं, तो हम क्यों उसमें पीछे हो जाएं। इसलिए हम तो कदम जो बढ़ाया है, हम अगर कोई देश का नागरिक ये खड़ा होकर के कहे कि हम गलत कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा करना गलत काम है, तो हम विचार करेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं कह, सब कहते हैं गौ रक्षा होनी चाहिए। तो जब ये अच्छा कार्य है तो अच्छे कार्य से पीछे नहीं हटा जाता है, बुरे कार्य से पीछे हटा जाता है। हम गौ रक्षा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पीछे हट सकते हैं, सवाल ही नहीं है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का पहले इस्तीफा आता है, फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर आता है, ये क्या है? पहले इस्तीफा फिर सस्पेंशन। बात यह है कि इस्तीफा हो गया, अब उससे किरकिरी होने लगी सरकार की, तो अब सस्पेंशन लेटर भेज करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने इनको सस्पेंड किया है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये है मूल बात। जैसे यहाँ पर बटकों को सबको मार करके अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ट्विटर हैंडल पर मौनी अमावस्या की शाम को योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लिखा है कि बहुत सकुशल संपन्न हो गया माघ मेला, कोई समस्या नहीं है। और अब बात मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां एक गांव के लोग लव मैरिज से परेशान हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गांव के ही 8 लड़के लड़कियां आपस में शादी कर चुके हैं और अब पंचायत ने सुना दिया है नया फरमान। पंचायत ने साफ कहा कि अगर किसी के घर का लड़का और किसी के घर की लड़की लव मैरिज करते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। ये मामला रतलाम के पंचेवा ग्राम पंचायत का है और ऐलान किया गया कि लव मैरिज करने वालों के घर न तो कोई पंडित पूजा कराएगा, न ही कोई दूध वाला दूध देने जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। गांव में बढ़ती लव मैरिज की घटनाओं से कई लोगों ने अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने पर भी पाबंदी लगा दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भले लेके भाग गया तो कोई बात नहीं, लड़का यहाँ नहीं आना चाहिए, लड़की वो लड़का, क्योंकि माहौल खराब। इसलिए मेरी लड़की अभी खुद कॉलेज पढ़ती थी, हमने उसको बंद कर दिया। 2 लड़कियां जा रही थी कॉलेज, दोनों को बंद कर दिया। फैसला पंचों और ग्रामीणों की बैठक में लिया गया, जिसकी पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।